Assalamu alaikum, good morning, welcome to my travel log. Greetings from Germany. Today we are in Fusen, a city located in Bavaria state of Germany. It's basically a very historical city, founded in 628 and chartered in 1294. So it was basically a site of Roman frontier station. तो ये शहर जो initially Romans ने आबाद किया था, ये शहर ऑस्ट्रिया के बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और जर्मनी का आखिरी शहर है ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर। इस छोटे से शहर की आबादी तकरीबन 14,000 लोगों पर मुहित है। इस शहर का रकबा 43 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पे आप काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें देख सकते हैं। ये शहर छोटा है लेकिन इसके इर्द गिर्द और इस शहर में बहुत से हिस्टोरिकल आप ये कह लें कि बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो सी हैं वो वाक़या है। तो जिसमें आप एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है जिसका नाम है सेंट मैंग एबे। प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और यहाँ पे एक स्टेट गैलरी है विच इज़ कॉल्ड हाई कैसल और यहाँ पे आप दरिया के किनारे वॉक कर सकते हैं क्योंकि ये शहर लेख दरिया के साथ वाक़या है। तो आप शहर में वॉक कर सकते हैं, दरिया के किनारे वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए रेप्टाइल ज़ू है, इंडोर स्विमिंग पूल्स हैं और यहाँ पे एक इंतहाई मशहूर कैसल है जिसको आप शायद डिज़नी वर्ल्ड की वसातत से जानते हैं। तो बेसिकली उस कैसल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है, नोयोश्वानस्टाइन कैसल, नोयोश्वानस्टाइन कैसल। जी हाँ, तो आइए हमारे साथ, हम आपको ये सारी हिस्टोरिकल जगह जो सी हैं वो विज़िट कराते हैं। और उससे पहले अगर आप मज़ीद मेरे ट्रैवल व्लॉग देखना चाहते हैं या इस ट्रैवल व्लॉग को देखना चाहते हैं so don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon। तो जी हाँ, ये है होटल की बालकनी और बालकनी की बैक साइड पे आप देख सकते हैं बहुत से दरख्त हैं। ये बेसिकली दरख्त जो से हैं ये दरिया के किनारे पे हैं। हम एक्चुअली दरिया के किनारे पे हैं। तो यहाँ पे एक वॉक करने के लिए जगह बनी हुई है। तो अलॉन्ग दिस पास आप दरिया के किनारे जा सकते हैं। ये दरख्तों के पीछे आपको ये दरिया नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये बहता पानी दरिया का लेख रिवर इसका नाम है और ये पहाड़ियाँ हैं और इनके साथ ही हम आपको मुख्तलिफ जगह पर लेके जाएंगे और इन पहाड़ियों के ऊपर एक ब्रिज भी है, तो ब्रिज भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका है, फुल ऑफ ग्रीनरी, मौसम बहुत अच्छा है। गर्मियाँ है लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 14-15 डिग्री सेल्सियस है और सर्दियों में यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सर्दी पड़ती है। तो अगर आप सर्दियों में आएंगे तो आपको सर्दियों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। अगर गर्मियों में आते हैं तो आप नॉर्मल गर्मियों वाले कपड़े भी पहन सकते हैं लेकिन हल्की फुल्की जैकेट साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अब मज़े की बात यह है कि कल शाम को जब मैं यहाँ पे आया था तो इसका पानी जो सा ना वो काफ़ी ग्रीनिश कलर का था, लाइट ग्रीन कलर का। लेकिन रात में चूँकि एक तूफ़ानी बारिश हुई है तो जिसकी वजह से आई थिंक पहाड़ों से थोड़ी सी मिट्टी भी इसमें शामिल हो गई है। तो अब इसका जो पानी है थोड़ा सा आप ये कह लें मैरीन कलर का है। इट्स नॉट दैट लाइट बट एक्चुअली इट्स ग्रीनिश और लेकिन कल से थोड़ा मुख्तलिफ है। कल जो सा काफ़ी लाइट ग्रीन था और ग्रीन कलर काफ़ी वाज़िया था लेकिन आज दिन में इसका रंग जो सा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। या पहाड़ दूर से देख सकते हैं, इन पहाड़ों पे अभी तक बर्फ़ भी जमी हुई है। तो ये बेसिकली सर्दियों में एक बड़ा ज़बरदस्त स्कीइंग पॉइंट भी है। यूरोप भर से लोग जर्मनी
कि इस रीजन में और ऑस्ट्रिया के इस रीजन में आते हैं ताकि वो यहाँ पे आके स्कीइंग कर सकें। तो दैट इज़ बेसिकली अ वंडरफुल स्कीइंग प्लेस। चला है, अब आपको उस ब्रिज की तरफ लेके जाते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये ब्रिज जो सा है वो आधा जर्मनी में है, आधा ऑस्ट्रिया में है। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू होगा, दिखाते हैं। उसमें आप एक पाँव जर्मनी में रख सकते हैं और जबकि आपका दूसरा पाँव जो सा है वो ऑस्ट्रिया में होता है। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ इस तरफ भी हैं। अच्छा, जो ब्रिज वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली थी, तो हमें पार्किंग मिली है उससे 250 मीटर के फासले पर एक और पार्किंग स्पेस बनी हुई है। और इस पार्किंग स्पेस पे एक्चुअली काफ़ी स्पॉट्स अवेलेबल थे, तो हमने यहाँ पे पार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ से वापस जो ब्रिज वाला स्पॉट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने एक तो सड़क जाती है वहाँ पे, सड़क के साथ फुटपाथ है, और फुटपाथ के थ्रू भी वहाँ पे 250 मीटर का फासला तय कर सकते हैं। और दूसरा इन बिटवीन इन्होंने ये पाथवेज रखे हुए हैं जहाँ पे आप आसानी से वॉक करके दूसरे स्पॉट पे जा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों का जो स्ट्रोलर है या जिसको आप बेबी कॉट बोलते हैं उसको आप इजीली साथ लेके जा सकते हैं। तो यानी कि कन्वीनियंस ही कन्वीनियंस है। तो टूरिज़म जो यूरोप में है तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। पाकिस्तान की तरह नहीं है जहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं बनी होती, और पैदल चलने की तो बात बिल्कुल दूर है। वहाँ पे आपको सड़कें भी अच्छी नहीं मिलती और गाड़ी पे जाना भी एक बेसिकली मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी कन्वीनियंट। बेसिकली आप इजीली यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ऑन योर कार, बाय फुट, इवन ऑन योर बाईसाइकिल्स। तो उन्होंने सब लोगों के लिए यहाँ पे सहूलियत फ्राहम की है। अगर आप बाईसाइकिल पे आना चाहते हैं तो बाईसाइकिल्स के लिए अलग से पास बने हुए हैं। पैदल चलना चाहते हैं तो पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग से पास बना हुआ है, और गाड़ियों के लिए सड़कें तो हैं ही। चलें, अभी हम जब उस ब्रिज के ऊपर पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको वो ब्रिज का नज़ारा भी करवाता हूँ। अच्छा जी, ये ब्रिज है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस ब्रिज के ऊपर जाना है। तो अभी हम इसके एंट्री पॉइंट पे जाएंगे, तो देन वी कैन गो एट द टॉप ऑफ द ब्रिज। सो देन वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है। बट इट्स बेसिकली दिस ब्रिज इज़ हैंगिंग ऑन कपल ऑफ पिलर्स। सो ये एक पिलर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के पिलर्स पे ये ब्रिज जो सा है वो खड़ा है। काफ़ी बड़ा पिलर है और इसकी सपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चले आए ब्रिज की तरफ चलते हैं। ये इन बिटवीन उन्होंने बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे ये छोटा सा हैंगिंग ब्रिज है और ये वो एक टनल सी है बच्चों के लिए जिससे वो बच्चे दूसरी तरफ जा सकते हैं। और ये जनाब अली ये एक स्लाइड बनाई हुई है, अगर बच्चे ऊपर जाएं तो वहाँ से इजीली वो स्लाइड के थ्रू नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्विट्ज़रलैंड में आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको जब आप पहाड़ियों पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे स्पॉट्स मिलते हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। बच्चों के लिए झूले लगाए हैं उन्होंने और बच्चे साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह बच्चे आपको तंग नहीं करते ट्रैवल के दौरान, अगर बच्चों को उनकी मर्ज़ी का सामान जो उनसा है वो साथ मिलता जाए। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन। क्रेडिट यहाँ के लोगों को भी जाता है जो कि जब इस तरह की जगहों पे आते हैं तो यहाँ पे गंद नहीं डालते पाकिस्तानियों की तरह। पाकिस्तानी तो जहाँ पे जाते हैं वो जगह दूसरी बार जाने के काबिल ही नहीं रहती है। ये देखें, ये भी उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पील प्लाट्स जिसको जर्मन में कहते हैं यानी कि प्ले एरिया बनाया हुआ है। और जर्मनी में ज़्यादातर जो चीज़ें आपको मिलेंगी ख़ासतौर पर प्ले एरियाज़ में वो लकड़ी की बनी होंगी, थोड़ी कन्वेंशनल सी, जिसमें बच्चों की थोड़ी सी एफर्ट भी लगती है और वो खेलते भी हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट अ कन्वीनियंस जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी इलाकों में
कहते हैं लोहे के झूले, प्लास्टिक के झूले, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं, तो इसमें बेसिकली बच्चे सीखते भी हैं और उनकी थोड़ी फिज़िकल एफर्ट भी होती है। तो देखें सारी जो यहाँ पे प्ले एरिया में जो चीज़ें बनी हुई हैं बच्चों को खेलने के लिए, दे आर बेसिकली मेड ऑफ वुड, सो वुडन मेड है। इसमें बच्चों की थोड़ी सी एफर्ट लगती है और वो फिज़िकल एक्सर्शन भी कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। अब जी हम नीचे से चल के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए ये जो साथ में ट्रैक बना हुआ है पैदल चलने वाले लोगों के लिए और जो बाइसाइकिल्स पे हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, और साथ में गाड़ियों के लिए सड़क बनी हुई है। सो दिस इज़ बेसिकली कन्वीनियंस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस वेदर, नाइस पीपल, नीट एंड क्लीन। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए तफरीह का मुकाम है यहाँ पे। ये जगह जी जिस पे ये ब्रिज जो से मौजूद है, एंड दिस इज कॉल्ड वाल्टर लेबन सेंट्रम, वाल्टर लेबन अगर आपने गूगल मैप से जाके ये जगह सर्च करनी है। सो बेसिकली दैट्स द स्पॉट आई बीन टॉकिंग अबाउट, इज कॉल्ड वाल्टर लेबन सेंट्रम सीगल वाइस। सो सीगल वाइस बेसिकली जगह का नाम है और वाल्टर लेबन सेंट्रम इस स्पॉट का नाम है। और ये जो सड़क है, यही सड़क जो सी है सीधी ऑस्ट्रियन बॉर्डर पॉइंट पे जाती है। यहाँ से एग्जैक्टली 140 मीटर के फासले पर ऑस्ट्रियन बॉर्डर है। तो बेसिकली दिस रोड लीड्स टू ऑस्ट्रियन बॉर्डर ऑलमोस्ट आफ्टर 140 मीटर। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और अपनी टिकट वगैरह परचेज करेंगे, ब्रिज। तो मैंने टिकटें ख़रीदनी है। तो यहाँ पर टिकट का हिसाब किताब ये है कि जो एडल्ट्स हैं उनकी टिकट जो उनकी एक टिकट 5 यूरो की है, तो 2 एडल्ट्स की टिकट 10 यूरो की, और बच्चे जो उनसे 12 साल से कम उम्र है वो फ्री है, ऑस्टन लॉस जिसको जर्मन में बोलते हैं, यानी कि उनका आपको कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं इस ब्रिज की तरफ, तो मिलते हैं ब्रिज के ऊपर पर। अच्छा ये ब्रिज का जो सा है वो एंट्री पॉइंट है। अब हम एक्चुअली ब्रिज के ऊपर हैं। ये देखिए आप वुडन प्लैंक्स का ब्रिज है और इसके साइड पे ये ग्लास लगा हुआ है और ये स्टील की रेलिंग है। सो बेसिकली इट्स अ वन वे। तो हम इस तरफ से जाएंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। सो ये जी वुडन ब्रिज है और इसके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ये जंगला भी लगाया हुआ है। ये देखिए सारा लकड़ी का बना हुआ है। इसका जो फ्लोर है वो भी लकड़ी का है और इसकी साथ में जो रेलिंग्स लगी हुई हैं, ग्रिल लगी है, वो भी लकड़ी की है। ब्रिज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दरमियान में है। तो आधा ब्रिज आई थिंक ऑस्ट्रिया में है, आधा ब्रिज उनसा और जर्मनी में है। तो अभी आपको ये ब्रिज हम साथ साथ दिखाएंगे। कमन मूसा बोल बाबा हैंडी। तो ब्रिज जो सा ये लकड़ी के पिलर्स पे खड़ा है और सारा लकड़ी का बना हुआ है। वो बेसिकली नीचे का एरिया है जहाँ से हम वॉक करते हुए एक पार्किंग से दूसरी पार्किंग में आए जहाँ पे ब्रिज का एंट्री पॉइंट है। आप देखें कि लोग यहाँ से अगर वो यहाँ पे आए हैं तो वो वहाँ जा रहे हैं, जो वहाँ पे पार्क की जिन्होंने गाड़ी है वो यहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए ये ब्रिज से ऊपर से नीचे का नज़ारा बेसिकली। अगर आप ये ब्रिज पे खड़े हुए हैं तो आपको महसूस होता है कि ये हैंगिंग ब्रिज है। ये थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता है, तो लोग सोचते हैं, और वेट से थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता है।
अच्छा जी, ये जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, ये आप देखें, ये कमाल की चीज़ है। अब इसके एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ ऑस्ट्रिया है। तब जब आप यूँ खड़े होते हैं तो बेसिकली आप का एक पाँव जर्मनी में है और दूसरा पाँव ऑस्ट्रिया में है। तो ये कोई इसका जर्मन में कुछ लिखा भी हुआ है, स्टट ग्रेंस, यानी ये बेसिकली बॉर्डर, ग्रेंस बॉर्डर को बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। बेसिकली दैट्स द बॉर्डर। सो राइट नाउ दिस इज द बॉर्डर इन द एयर। सो यू कैन सी नाउ यू आर इन बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। दैट्स वेरी कूल। तो बेसिकली जनाब ब्रिज से होते हुए अब हम जर्मनी से ऑस्ट्रिया में आ गए हैं। आपको किसी जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, सड़क से गाड़ी पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ब्रिज पे आएँ और जर्मनी से ऑस्ट्रिया में आ रहा है इस ब्रिज के थ्रू। इर्द गिर्द देखें कि किस कदर ग्रीनरी है, एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग for your soul actually. तो जी हम अब ऑस्ट्रिया में हैं। तो ये बेसिकली जो ब्रिज का हाईएस्ट पॉइंट है। यप, सो बेसिकली ब्रिज वो वहाँ से शुरू हुआ था काफ़ी नीचे से, और अब ये ब्रिज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एलिवेट करते हुए अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया। ये जी सड़क है जो कि ऑस्ट्रिया जा रही है, और अगर आप राइट साइड पे जा रही है तो ऑस्ट्रिया है, अगर इसी सड़क पे आप लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं तो जर्मनी आ जाता है। पहला शहर जर्मनी की तरफ से फ्यूसन है, जहाँ पे हम स्टे किया हुआ आजकल। और ये देखें, ये जो पिलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रिज है। और इस वक्त हम ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचा पॉइंट है ब्रिज का वहाँ पे है। और जब हम ऐसा ऐसे दूसरी तरफ चले जाएंगे तो देन वी विल गो टूवर्ड्स द पार्किंग, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और वो आप देख सकते हैं, वो दूसरी तरफ दरिया बह रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए दरिया है, और दरिया का पानी तकरीबन सब्ज़ रंग का ही है। अच्छा जी, अब हम ब्रिज से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रिज थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। एलिवेशन आई थी, अब एलिवेशन के बाद दोबारा ये डिक्लाइन कर रहा है, और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो बेसिकली अभी हम ऑस्ट्रिया में हैं। तो जी हमने अपना ब्रिज का टूर ख़त्म कर लिया है। तो बेसिकली ये वन वे ब्रिज है, आप एक तरफ से एंटर होते हैं और दूसरी तरफ से आप ब्रिज से बाहर निकल जाते हैं। ब्रिज के ऊपर आप जितने मर्जी चक्कर लगाते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट हाउ मैनी राउंड यू वुड लाइक टू टेक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बट बेसिकली
आप एक तरफ से एंटर होते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो एंट्री पॉइंट मैंने आपको पहले दिखाया था। अब ये जी एग्ज़िट पॉइंट है, और एग्ज़िट पॉइंट जो सा है ये वहीं पे जाके खुलता है जहाँ पे हम इनिशियली अपनी गाड़ी पार्क की थी। सो दैट वाज अ राउंड ऑफ बेसिकली अ ब्रिज, a wooden bridge, hanging bridge, standing on the poles between Austria and Germany. So you enter from Germany and you exit in Austria. So on the bridge, you can have 1 foot in Germany and 1 foot in Austria. So अभी ये दरवाज़ा खोलना है, ये इसका बटन है। तो अब आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये जी हम एग्ज़िट कर गए। तो ये जी बेसिकली इसका एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो स्मोकिंग का साइन है। सिगरेट पीना ब्रिज के ऊपर मना है, तो सिगरेट पीने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ से हम एग्ज़िट करके अपनी पार्किंग के लिए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग, ट्रैवल लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी सी लोकेशन के ऊपर। सो दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट द हैंगिंग ब्रिज बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी एट द बॉर्डर। सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।